एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी गरीबी का आलम यह था कि उसके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। रामू का घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद की किरण थी। हर दिन वह जंगल जाता, पेड़ काटता। जंगल में पेड़ काटना उसके लिए एक कठिन काम था, लेकिन वह इसे पूरी मेहनत और लगन से करता था। जंगल में हर पेड़ के साथ उसकी एक कहानी जुड़ी होती थी। वह पेड़ों से बातें करता, उन्हें अपना दुख सुख सुनाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। बाजार में लकड़ियां बेचते समय वह लोगों से मिलकर खुश होता था। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। रामू को अपने काम पर गर्व था। भले ही वह गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। एक दिन रामू जंगल गया। उस दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था और गर्मी भी बहुत थी। रामू ने सोचा कि आज का दिन बहुत कठिन होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने काम में जुट गया। वह बहुत थका हुआ था। दिन भर की मेहनत ने उसे बहुत थका दिया था। उसके शरीर में अब और ताकत नहीं बची थी। वह सोचने लगा कि अब उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। उसे प्यास भी लगी थी। जंगल में पानी ढूंढना आसान नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं पानी मिल जाए। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसे लगने लगा कि अब वह और नहीं चल पाएगा। उसने सोचा, काश मुझे थोड़ा आराम मिल जाए और पानी भी पी लूं। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बहुत ही अनोखा था। रामू ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि शायद इस पेड़ के पास पानी हो। यह पेड़ आम पेड़ों से अलग था। इसकी शाखाएं बहुत ही घनी और फैली हुई थी। पेड़ की छाया बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली थी। रामू को लगा कि यह पेड़ किसी जादू से कम नहीं है। यह बहुत बड़ा और घना था। उसकी शाखाओं में कई पक्षी चहचहा रहे थे। रामू ने सोचा कि यह पेड़ उसके लिए एक वरदान है। उसने पेड़ के पास जाकर आराम करने का फैसला किया। इसके पत्ते चमक रहे थे। सूरज की किरणें पत्तों पर पड़कर उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थी। रामू को लगा कि यह पेड़ उसे अपनी ओर बुला रहा है। उसने पेड़ के पास जाकर बैठने का मन बना लिया। रामू उस पेड़ के पास गया। उसने पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने का सोचा। पेड़ की छाया बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली थी। रामू को लगा कि उसकी सारी थकान दूर हो गई है। उसने सोचा, इस पेड़ की छाया में आराम कर लेता हूँ। पेड़ की छाया में बैठकर रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। उसे लगा कि वह किसी जादुई दुनिया में पहुंच गया है, जहां सब कुछ शांत और सुकून भरा है। रामू पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे बहुत सुकून मिला। वह अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए यहां आया था। जंगल की शांति और ठंडी हवा ने उसे बहुत आराम दिया। पेड़ की छांव में बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रकृति की मधुर ध्वनियों को सुनने लगा। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। उसने गौर किया कि पेड़ के तने पर एक दरवाजा बना हुआ है। यह दरवाजा बहुत ही सुंदर और बारीकी से तराशा हुआ था। रामू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। क्या यह किसी का घर है या फिर कोई रहस्यमयी जगह? यह देखकर रामू हैरान हुआ। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने आप से पूछा, क्या यह सच में एक दरवाजा है या मेरी आंखों का धोखा? उसने अपने हाथ से दरवाजे को छूकर देखा। दरवाजा ठोस था और असली लग रहा था। उसने सोचा, यह कैसा पेड़ है? क्या यह कोई जादुई पेड़ है? उसने अपने दादा दादी से सुनी कहानियों को याद किया, जिनमें जादुई पेड़ों का जिक्र होता था। क्या यह वही पेड़ हो सकता है? उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। इसके तने पर दरवाजा क्यों बना है? क्या इसके अंदर कोई छुपा हुआ खजाना है या फिर कोई रहस्यमयी दुनिया? रामू ने दरवाजे के चारों ओर ध्यान से देखा। उसे दरवाजे के पास कुछ अजीब से निशान भी दिखे, जो शायद किसी पुराने समय के थे। रामू की उत्सुकता बढ़ती गई। उसने सोचा, मुझे इस दरवाजे के पीछे की सच्चाई जाननी ही होगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह सोचने लगा कि क्या उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने हिम्मत करके उस दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और इंतजार करने लगा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या कोई अंदर है? क्या दरवाजा खुलेगा? क्या वह किसी नई दुनिया में प्रवेश करेगा? अंदर से आवाज आई, कौन है? रामू डर गया। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। उसने सोचा, यह आवाज कहां से आई? क्या पेड़ के अंदर कोई रहता है? वह थोड़ा पीछे हट गया।
और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसने सोचा, ये पेड़ तो बोलता है। उसकी आंखें और बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ भी बोल सकते हैं। वह सोचने लगा कि क्या यह कोई जादुई पेड़ है जो बोल सकता है, और क्या इसके पास कोई रहस्य है? क्या यह कोई जादुई पेड़ है? रामू के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा कि उसे इस पेड़ के बारे में और जानना चाहिए। शायद यह पेड़ उसे किसी अद्भुत यात्रा पर ले जाए। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने पेड़ के रहस्यों को जानने का निश्चय किया। रामू ने डरते डरते कहा, मैं हूं रामू। दरवाजा खुला और रामू अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर रामू दंग रह गया। वहां सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा संदूक रखा था। एक आवाज आई, यह सोना तुम्हें तोहफे में देता हूं रामू, जाओ और अपनी जिंदगी संवार लो। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं गरीब नहीं रहा, अब मैं अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख पाऊंगा। रामू ने सोने के कुछ सिक्के लिए और घर आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। रामू एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिला। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीजें दिखीं। उसने पास जाकर देखा तो वह सोने के सिक्के थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से सिक्के उठाए और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी, जो हमेशा से ही रामू की मेहनत और संघर्ष की साथी रही थी, उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। रामू ने उसे बताया कि कैसे उसे जंगल में सोने के सिक्के मिले। उसकी पत्नी ने पहले तो यकीन नहीं किया और सोचा कि रामू मजाक कर रहा है। पहले तो उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि रामू शायद थकान की वजह से कुछ गलत देख रहा है। लेकिन रामू ने जब उसे सिक्के दिखाए तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह सोचने लगी कि अब उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। लेकिन जब उसने सोने के सिक्के देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सिक्कों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये असली सोने के सिक्के हैं। उसने रामू को गले लगा लिया और दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। तो वह भी खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि अब वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अपने घर की मरम्मत करवा सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। रामू और उसकी पत्नी ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने की योजना बनाई। रामू और उसकी पत्नी ने मिलकर अपने घर की मरम्मत करवाई, नए कपड़े खरीदे। उन्होंने अपने घर को सुंदर और आरामदायक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे बाजार गए और अपने लिए नए कपड़े और घर के लिए नई चीजें खरीदी। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और बच्चों के लिए खिलौने लाए। उनके बच्चे भी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए खिलौने और किताबें खरीदी। बच्चों की खुशी देखकर रामू और उसकी पत्नी का दिल भर आया। वे अपने बच्चों के साथ खेलते और हंसते हंसते समय बिताते। वे बहुत खुश थे। रामू रोज जंगल जाता, पेड़ से सोना लाता। हर दिन वह जंगल में जाता और सोने के सिक्के लाता। उसकी मेहनत और किस्मत ने मिलकर उसके जीवन को बदल दिया था। अब वह और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे और अपनी जिंदगी आराम से बिताते। रामू और उसकी पत्नी ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भी प्रयासरत थे। उनके जीवन में खुशियों की बरसात हो रही थी और वे हर पल का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे रामू के मन में लालच आने लगा। वह सोचने लगा, अगर मेरे पास और सोना होगा तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। अब रामू रोज जंगल जाता और पेड़ से ढेर सारा सोना लाता। उसने एक बड़ा सा घर बनवा लिया। रामू ने खेती बाड़ी छोड़ दी। वह दिन रात सिर्फ सोना इकट्ठा करने में लगा रहता। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रामू किसी की नहीं सुनता था। एक दिन रामू फिर जंगल गया। उसने पेड़ से कहा, मुझे और सोना चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात भी चाहिए। पेड़ ने कहा, रामू, लालच बुरी बला है, तुम इतने लालची क्यों बन रहे हो? लेकिन रामू नहीं माना। उसने कहा, मुझे और सोना चाहिए। पेड़ ने कहा, ठीक है, यह आखिरी बार है, और उसने रामू को सोने और हीरे जवाहरात से भरा एक थैला दे दिया। रामू लालच से अंधा हो चुका था। उसने थैला उठाया और भागने लगा। तभी पेड़ ने गरज कर कहा, रुक जाओ रामू, तुमने मेरा अपमान किया है। अब तुम कभी भी मुझसे सोना नहीं ले पाओगे। रामू डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ गायब हो चुका था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
रामू उदास होकर घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। रामू को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, काश मैंने लालच नहीं किया होता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रामू ने फिर से मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। उसने खेती बाड़ी की और ईमानदारी से जीवन बिताया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन अब वह पहले जैसा लालची नहीं रहा था। रामू ने यह सबक सीखा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा संतोष रखना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए।